मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, इनसे बेहतर एक नौजवान बच्ची है, बल्कि एक बच्ची है, प्रॉफिट साहब की पत्नी की सगी भांजी, उनके औलाद नहीं है, हजरत आयशा के औलाद नहीं है, लिहाजा वो अपने भाई की बेटी को गोद एक तरह से गोद ले लेती हैं और खुद पालती हैं उसको सारी जिंदगी। और वो बच्ची इतनी खूबसूरत है कि समाज में चर्चा होती है कि प्रोवर्बियल ब्यूटी। नाम है आयशा बिन्त तलहा। उसकी शादी होती है, उसका शौहर गवर्नर है कूफे का। गवर्नर उससे कहता है कि तुम चेहरे को ढको, वेल करो, पर्दा करो। वो अपने शौहर को जवाब देती है, सारी मुस्लिम हिस्ट्री की किताबों में ये सेंटेंस है, और आखिर में इस सेंटेंस को फिलिप हिट्टी ने हिस्ट्री ऑफ द अरब्स में तबरी से लेकर कोट किया है। क्या कहती है अपने शौहर से? अपने शौहर से कहती है, पर्दा और मैं, खुदा ने मुझे खूबसूरत बनाया है, मैं चाहती हूं कि लोग मुझे देखें और मेरी खूबसूरती में अल्लाह की शान का एहसास करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये जो फर्स्ट जनरेशन है मुस्लिम्स की, उसमें प्रॉफिट साहब के घर में पली और बढ़ी, जिसके बाप खुद बहुत बड़े सहाबी हैं, हजरत आयशा की भांजी है, वो ये कहती है। आज शायद ये लोग जो हैं, शायद इन्हें इस्लाम उनसे ज्यादा मालूम। ये क्या तो ये बातें मजाक बना दिया। ये बातें धर्मगुरुओं को पता नहीं है, या वो बताना नहीं चाहते, या समझते नहीं है, समझाना नहीं चाहते? सब कुछ पता है। हाँ। लेकिन ये जो एम्पायर खड़ा किया गया है जोर जबरदस्ती का, अगर ये बातें बताई जाती हैं, देखिए, और मैं एक आपको बात बताता हूँ। कुरान में 2 आयतें हैं कि वो बच्ची जिसको जिंदा दफन कर दिया गया था, उससे अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा कि तुम्हें किस जुर्म में कत्ल किया। सिर्फ लड़की होने की वजह, एक सारे अरबों को नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन अरबों में एक सेक्शन था जो अपनी बच्चियों को जिंदा गाड़ देते थे। जैसे हमारे यहाँ फीमेल इन्फेंटिसाइड आप सुनते हैं बहुत जगह पे है, लड़की नहीं चाहते थे पैदा हो, और इस्लाम ने उसके बारे में, प्रॉफिट साहब ने बहुत सख्त रवैया अपनाया, वो रुक गया, प्रैक्टिस रुक गई। लेकिन आदतें, आप कानून बना लीजिए, आदतें बड़ी मुश्किल से बदलती हैं। अगर उसको जिंदा गाड़ने का बंद हो गया तो उन्होंने उसको कपड़े में गाड़ना शुरू कर दिया, उन्होंने 3 तलाक करके उसको दबाना शुरू कर दिया। मकसद था, पहले लड़की को जमीन में दफन किया जाता था, अब उसे घर के अंदर दफन, 4 दीवारी में बंद कर दो। घर के बाहर निकले तो उसको ऐसे कर दो कि लगे कि यही पता न चले कि ये कौन है, और शादी हो जाए तो उसको ऐसा डरा के रखो कि वो 3 तलाक का डर उसे आजाद इंसान की हैसियत से जिंदा ना रहने दे। 3 तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाएं भी सामने आई। मेरा मतलब है ये सब उसी का हिस्सा है। हाँ, नहीं कह रहा हूं, 3 तलाक के खिलाफ जैसे महिलाएं खुलकर सामने आई, जब कानून बना तब भी समर्थन में सामने आई, इस मुद्दे पर भी उनको खुलकर सामने आना चाहिए, या उसी से हल होगा? खुल के ये इशू मेरे ख्याल से, चूंकि आप देखिए ना, ये हिंदुस्तान में किसी को एतराज नहीं, आप एक हिजाब नहीं 4 हिजाब पहनिए, यहाँ बस एक स्कूल में ना पहनिए, कॉलेज में ना पहनिए। लिमिटेड इशू है। आप जिस संस्था में दाखिल होते हैं उस संस्था का अनुशासन मानेंगे या नहीं मानेंगे? ये संस्था, कोई भी संस्था ये कैसे अलाउ कर सकती है कि अनुशासनहीनता फैलने दे? आप कॉलेज के बाद जाइए, आपका जो जी चाहे पहनिए।